कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं, वो कहते नहीं कहते हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को। जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, बहुजन लीडर चंद्रशेखर आजाद की रिसेंटली मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली होके हटी है, जिसमें के युवाओं की अच्छी खासी भीड़ थी। इस रैली के अंत में जाते जाते चंद्रशेखर जी एक बड़ी बात कह गए। पहले सुनिए जय वीडियो। 1 जनवरी के बाद क्या होगा? ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है, और कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में, तो देख लेना। संविधान के साथ चलो। आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से होगा। याद रखना मेरी बात को। जाते वक्त चंद्रशेखर जी धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज कर गए। धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए सांसद चंद्रशेखर जी ने कहा कि जो बंदा लोगों का भविष्य देख रहा था, अपने आप को महाज्ञानी समझ रहा था, उसके रहते दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और उस बाबा धीरेंद्र शास्त्री को भनक तक नहीं लगी कि ब्लास्ट होने वाला है। साथ ही चंद्रशेखर जी ने धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा पर का भी विरोध किया और कहा कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, अपने अपने धर्म को मानना और उसका प्रचार प्रसार करना सबका निजी हक है, पर अगर कोई इस धार्मिक आजादी की आड़ में हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। और कहा कि 1 जनवरी के बाद अगर मैंने अपने 85% बहुजनों को साथ लेके बहुजन राष्ट्र की मांग शुरू कर दी तो चिल्लाना मत, तो विरोध मत जताना। इसलिए संविधान की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना होगा। अगर इस देश को जोड़े रखना है, अगर इस देश को एक रखना है, तो हमें धर्मनिरपेक्षता है जो हमारे संविधान की, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बात को चंद्रशेखर बार बार रिपीट करते रहे, वो थी कि मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मेरा तात्पर्य क्या है, मेरा इस मतलब क्या है, इस चीज़ को वो बार बार रिपीट कर रहे थे। हम इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि चंद्रशेखर जी क्या समझाना चाह रहे थे। वो समझाना चाह रहे थे कि हमारे बहुजन भाई बहनों को पखंडी ब्राह्मणवादी बाबाओं से दूर रहना चाहिए। जिस महाज्ञानी के होते हुए दिल्ली में इतने बड़े बम ब्लास्ट हो जाएं, वो बाबा आपका भविष्य नहीं संवार सकता। ऐसे बाबाओं की धार्मिक यात्राओं में बहुजन समाज को कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। अपना एनर्जी और अपना समय अपने और अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र दलितों की गुलामी का युग है, इसका समर्थन कभी ना करें। कुल मिला के पूरी फॉर्म में नजर आए हमारे भाई चंद्रशेखर, और उनके भाषण में जोश साफ झलक रहा था और बहुजन युवाओं का जोश भी हुंकार बढ़ रहा था। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।